स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्याज, इंटरेस्ट। तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल पर अभी तक डाली गई जितनी भी वीडियो हैं आप कृपया करके उनको देख लीजिएगा, आप लोगों को उसमें लाभ मिलेगा। और आज का जो टॉपिक है ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उसको स्टार्ट कर लेता हूं, ठीक है। आपको सारी की सारी चीजें क्लियर समझ आती रहेंगी, बस आप अपनी नजर वीडियो पर बनाए रखना और साथ साथ में अपने नोट्स प्रॉपर बनाते चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडिंग बना लीजिएगा ब्याज। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला टॉपिक, क्या नाम है इसका? ब्याज। अंग्रेजी में अगर इसकी बात करें तो उसका नाम होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, ठीक है। अगर आप लोगों ने ब्याज को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूं, दैनिक जीवन में काम आने वाले कई सारे काम आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे बैंकों से लेन देन कैसे होता है, बैंकों में अगर मैंने कोई पैसा जमा किया है, जो भी राशि है मेरे पास, चाहे 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए है, उस पर बैंक किस तरीके से मुझे ब्याज देगा, कितने टाइम के हिसाब से किस तरह से एडजस्ट करेगा। कहने का मतलब यही हो गया कि इंटरेस्ट अगर आपने सीखना है ना, मतलब इंटरेस्ट दैनिक जीवन में किस तरह से व्यवहार करता है, किस तरीके से आप चीजों को रिलेट करते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर आप पढ़ रहे हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई आपके पेपर में इंटरेस्ट का कोई सवाल आए या ना आए, लेकिन ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंटरेस्ट 2 तरीके से देखा जाता है मार्केट में। एक तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज जिसको हिंदी में कहें, और चक्रवृद्धि ब्याज अगर दूसरे को भी हिंदी में कहा जाए तो सबसे पहले तो इन दोनों की जानकारी हमें सबको होनी चाहिए। और जिस तरीके से बैंकिंग सोचती है ब्याज के हिसाब से, देखो फॉर्मूले पर हम नहीं जाएंगे। जिस तरीके से मान बदलते जाते हैं, मतलब कोई पैसा अगर उन्होंने बैंक में जमा किया हुआ है, पासबुक के अंदर उसकी एंट्री कैसे कैसे की जा रही है, उसके हिसाब से हम क्वेश्चनों को कवर अप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी मैंने कुछ बता दिया था, उसी चीज को मैं दोबारा से बता रहा हूं। एक तो होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एक होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अपने नोट्स बना के चलना मैं प्रॉपर। इसको बोलते हैं साधारण और इसको बोलते हैं आपका चक्रवृद्धि ब्याज। ये टॉपिक काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करके बोला कि सबसे पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज कराइए या साधारण ब्याज कराइए या ब्याज ही कराइए, क्योंकि इससे सवाल बड़े ही डिफरेंट तरीके के पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल, और उसमें हम फॉर्मूले के हिसाब से अगर वैल्यू को एडजस्ट करते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। ये बात समझ में, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि किताब के फॉर्मूले से ना हो, लेकिन बैंकिंग के हिसाब से अगर हम क्वेश्चन को जल्दी से एडजस्ट करने का प्रयास करें, क्योंकि पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटर तो दिया नहीं जाएगा, आपने बस जल्दी से जल्दी वैल्यू को आपने एडजस्ट करते जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज मैं जो टॉपिक उठाने वाला हूं, इन दोनों में से वो उठाने वाला हूं मैं साधारण ना उठा करके चक्रवृद्धि ब्याज। अब आप कहोगे साधारण ब्याज पहले कराना चाहिए था, कई लोग कहते हैं साथ साथ में। साधारण ब्याज में आप लोगों को इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि इस टॉपिक पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जैसे जैसे बताता जाऊंगा उसमें साधारण ब्याज की बातें भी जुड़ी होगी, और जैसे आपको चक्रवृद्धि ब्याज एक बार क्लियर हो गया तो उसके बाद साधारण ब्याज में कुछ नहीं रहेगा। कुछ अन्य एप्लीकेशन है जो डायरेक्ट आपको बतानी होगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग बना लीजिएगा, क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। हम किसको पढ़ने वाले हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। इसको पढ़ेंगे बाद में, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप लोगों को यह क्लियर होना चाहिए, हमें सबको यह क्लियर होना चाहिए, इस टॉपिक के अंदर एक शब्द आएगा ब्याज दर। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए उसके शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। जैसे आप लोग लाभ हानि पढ़ रहे हैं तो क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, एक नए शब्द नहीं आ रहे, उसी तरीके से तो यहां पर भी इस टॉपिक के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिलेगा ब्याज, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको दी रहेगी ब्याज दर। तो ब्याज दर कुछ भी हो सकती है, जैसे यहां पर X%, फिर आपको दिया रहेगा समय। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं,
ब्याज दर आपको वार्षिक भी दे सकता है, आपको छमाही भी दे सकता है पेपर वाला, आपको त्रैमासिक भी दे सकता है। अगर समय की बात करें तो समय 2 दिन से लगा करके या 1 दिन से लगा करके 2 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 113 दिन, वार्षिक, कुछ इस तरीके से आपको सवाल वाला कहेगा। तो समय का आप लोग समझ गए होंगे खेल क्या है। उसके बाद ब्याज दर आपको समझ आ गई, समय आपको समझ आ गया, वार्षिक भी हो सकता है, त्रैमासिक भी हो सकता है, उस तरीके से। और जो तीसरी बात इसमें है वो है आपकी ब्याज दर हो चुकी है, समय हो चुका है, अब ये सब धनराशि, ठीक है, इसको समझिए। धनराशि का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। मान लीजिए मैं बैंक के अंदर गया, वहां पर मैंने 10,000 रुपए से अपना खाता खोल लिया, तो इसका मतलब बैंक के अंदर मैंने कितना रुपए जमा किया? 10,000 रुपए। ये जो शुरुआती अमाउंट होता है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको बोला जाएगा धनराशि। आजकल के पेपरों के अंदर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मिश्र धन और मूलधन, ये पेपर वाला धीरे धीरे गायब करता जा रहा है। क्यों? इसके पीछे वजह है, क्योंकि हम शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं कि मूलधन क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था एक एग्जांपल के तौर पर कि मैंने 10,000 रुपए से बैंक में खाता खुलवाया, तो वो 10,000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल है, मतलब धनराशि है। और अगर उसको दूसरी भाषा में कहें तो वो क्या है? मूलधन, मूल राशि। तो मिश्रधन क्या हुआ? मिश्रधन एक वो अमाउंट होती है, जैसे मैंने 10,000 रुपए बैंक के अंदर जमा किया, 1 साल के बाद मैं बैंक को विजिट करता हूं दोबारा से, बैंक वालों ने बड़े बड़े बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अगर आप हमारे बैंक के अंदर पैसा जमा करोगे, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, भारतीय स्टेट बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, पीएनबी हो, कोई भी हो, बड़े बड़े बोर्ड को उन्होंने लिखा रखा था कि अगर आप हमारे बैंक के अंदर पैसा जमा करेंगे, ठीक है, बचत खाते में, तो आपको 2.5%, 3% जो भी उस समय ब्याज दर चल रही है वो आपको दी जाएगी। तो मिश्रधन को समझ लेते हैं एक बार। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा किया था, 3% बैंक वालों ने बोला कि आपको 3% ब्याज दिया जाएगा वार्षिक। तो जैसे ही मैं 1 साल के बाद बैंक के अंदर विजिट करता हूं, तो बैंक वालों ने मुझे क्या काम किया, 10,000 रुपए तो जो मैंने बैंक में जमा कर रखा था वो दिखाएंगे। मैंने जैसे ही पासबुक के लिए बोला कि मेरी पासबुक एंट्री कर दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा कि सर आपको 3% ब्याज दिया गया है बैंक के रूल के हिसाब से। तो इसका मतलब 10,000 का 3%। अब एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये छोटी छोटी बातें हैं और बेसिक बातें हैं, परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, उसके बाद ही क्वेश्चन की स्ट्रक्चर आप जल्दी से समझ पाएंगे। 10,000 का 3% 300 रुपए, कितना रुपए? 300 रुपए। बात समझ आ रही है कैसे आया है 300 रुपए? इधर समझ लीजिएगा, 10,000 गुणा 3, परसेंटेज का चिन्ह। कई लोग कहते हैं परसेंटेज का मतलब होता है 100, ये गलत है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। जैसे मैं यहां पर इसको कैलकुलेट करूं, 10,000 गुणा 3/100, और जब हम इसको काटेंगे तो ये अमाउंट कितनी हो जाएगी? 300 रुपए। जैसे ही मैं बैंक वालों के पास गया तो उन्होंने मुझे कहा सर आपके खाते में इस समय 10,300 रुपए पड़े हुए हैं, आप चाहें तो इनको निकाल सकते हैं, अपना खाता बंद कर सकते हैं, और अगर आप इसी बैंक की सेवाएं से संतुष्ट हैं तो आप अपने पैसे को कंटिन्यू जारी रखिए। ये बात सबको समझ आ गई? तो 10,300 रुपए क्या है? मिश्रधन, ठीक है। मूलधन का कंसेप्ट आपको समझ आ गया, मिश्रधन आपको समझ आ गया, ठीक है। जैसे ही आप पासबुक में एंट्री कराओगे, जो पैसा आपको दिया जाएगा ब्याज सहित, वो क्या होगा? मिश्रधन होगा। मूलधन, ब्याज का कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ब्याज दर ये बदल सकती है, 3 से 4 भी हो सकती है, 4 से 6 भी हो सकती है, ठीक है। अब समय की कहानी आपको पता चल चुकी है। मान लीजिए अगर ये 10,000 रुपए मैंने बैंक में जमा किया होता, मैं थोड़ा सा टाइम जरूर लूंगा भाई, क्योंकि जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो इस चीजों पर जल्दी से अपनी पकड़ बना लें, उसके लिए इन चीजों को समझना जरूरी है। अगर मैंने बैंक के अंदर 10,000 रुपए जमा किया, मैं इस पैसों को जमा करने के बाद 2 साल के बाद गया बैंक में। कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। और 2 साल के बाद जैसे ही मैंने अपनी पासबुक को अपडेट करने के लिए बोला, ठीक है, मैंने बोला वहां पर जाकर के काउंटर पे कि मेरी पासबुक को आप अपडेट कर दीजिएगा, तो उन्होंने अपडेट किया। बैंक की कंडीशन थी कि हम आपको 3% ब्याज देंगे। ये ब्याज दर भाई साल दर साल बदलेगी,
ये क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हम उसको सीखेंगे। तो बैंक वालों ने कहा कि सर आप 2 साल बाद आए हो, 3% आपको ये मिला और 2 साल की बात है तो इसका मतलब आपको 600 रुपए मिल जाएंगे। कैसे पता चला भाई 600? क्योंकि अब आप क्या काम करेंगे, 10,000 का 3% निकालेंगे, वो कितना हो जाएगा 300, इसका डबल कर दीजिएगा, कितना हो गया 600 रुपए। तो इसका मतलब पासबुक में जब एंट्री होगी 2 साल के बाद वो कितनी हो जाएगी, 10,600 रुपए। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पहले साल के बाद तो 10,300 रुपए हो गया था, इसका 3% क्यों नहीं निकाला। अब इन चीजों को समझने के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पूरा समझना पड़ेगा और हर चीज आपको बड़ी आसानी से समझ जाएगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन आप लोगों ने एक वादा करना है, प्रत्येक चीजों को समझते हुए कोई भी अगर डाउट होता है तो आप जरूर मुझे बताएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है, आप उसमें बता सकते हैं कि कहां पर हमने चीजें समझ नहीं आई। वीडियो को अगर आप 2 बार देख लोगे आपकी स्पीड डबल, 3 बार देख लोगे 3 बार आपकी स्पीड हो जाएगी। सही, उसी तरीके से आप उसको कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने हेडिंग बना ली होगी चक्रवृद्धि ब्याज, उसी पर आ जाता है, इसको बना कर दें। इसको मैंने रफ कर दिया। बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर पेपर में सवाल ना बने तो आप मुझे बता देना कि आपका सवाल आपके कंसेप्ट से नहीं हुआ था, इसकी मैं जिम्मेदारी भी ले सकता हूं। ठीक है, इतने सवाल कर लेंगे इस पर कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतने सवाल मैं यहां पर कर आप लोगों को ले जाऊंगा। ठीक है, चलिए, जैसे मैं आपसे कहता हूं चक्रवृद्धि ब्याज की बात नहीं है, साधारण ब्याज की नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि सवाल किस तरीके का आता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं एक पैसा का धनराशि जिसको मैंने यहां पर लिख दिया 5,000 रुपए, कितना रुपए, 5,000 रुपए। समय दे दिया मैंने आपको 2 वर्ष का और ब्याज दर मैंने आपको दे दी है 8%। कितनी दे दी है, 8%। दोबारा समझते हैं सवाल को। धनराशि 5,000 रुपए है, समय 2 वर्ष का है, ब्याज दर कितनी है, 8%। पेपर वाला कोई जरूरी नहीं है कि आपसे एक ही सवाल पूछे कि ब्याज बताओ। पेपर वाला मैक्सिमम 7 सवाल आपसे पूछता है, 6 सवाल मिनिमम है, कोई भी पूछ सकता है, 7-8 सवाल जो भी है, मैं 1 बाय 1 करके लिखता जा रहा हूं जिससे कि आपको सारी चीजें समझ आती है। ठीक है, चलिए पहले इसके सवाल में एक बार लिख लेता हूं। सवाल, पहला सवाल, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ये पहला सवाल पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, और अगर यहां पर वैल्यू थोड़ी सी मैंने बदल दी ना, जैसे 5,335, ऐसे सवाल करेंगे तो छोटे सवाल है तो उन पर भी हम काम करेंगे। दूसरा सवाल इसमें पूछा जा सकता है आपसे, दूसरे, ये सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो इस पर विस्तार आप कर सकते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। एक एक सवाल को अपनी डायरी में नोट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है, जिससे कि कोई भी आपको डाउट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। तीसरा जो सवाल आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जा सकता है, यह धनराशि, अभी सारी चीजें मैं आपको क्लियर करूंगा लेकिन आप साथ साथ देखते जाइएगा। यह धनराशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएंगे। एक ये सवाल हो चुका है। कितने सवाल हो चुके हैं, 3। चौथे सवाल की ओर चलते हैं। जो चौथा सवाल है वो पेपर में, मतलब सवाल यही रहेगा कि 5,000 रुपए की राशि पर 2 वर्ष के लिए ब्याज दर इतनी है, तो ये वाले सवाल का उत्तर बताओ, दूसरे सवाल का उत्तर बताओ, पहले सवाल का उत्तर बताओ। पेपर में आपको सारे सवाल एक साथ नहीं देगा, एक एक सवाल आपसे पूछ सकता है। चौथे सवाल पर आते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज
11। ठीक है, इन चारों सवालों को पहले एक बार समझ लेते हैं क्योंकि अभी नीचे जगह नहीं है इसलिए। ठीक है, इन चारों सवालों को आपने बड़े ध्यानपूर्वक समझना। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस 5000 का 8% निकालना आप जानते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसी बात पूछ रहे हो, हमें क्यों नहीं आता? तो आपको आता है तो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बता देता हूं। अभी बताया नहीं था 5000 गुणा 8%, 5000 गुणा 8/100 इस तरीके से, तो कितना हो चुका है? 400। ठीक है, बात समझ आ गई? इस तरह से कैलकुलेट किया। हर स्टूडेंट को यहां पर चीजें समझ आएंगी, बशर्ते आप वीडियो के साथ बने रहिएगा। धनराशि 5000 रुपए, समय 2 वर्ष, ब्याज दर कितनी? 8 वर्ष। अब जरा ध्यान दो, मैं 1 + r/100 की पावर n पर काम नहीं करने वाला हूं। ठीक है, क्यों नहीं करने वाला हूं? ये जब टॉपिक आपका पूरा का पूरा मैं समाप्त कर दूंगा उसके बाद आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए। आपने जब कभी भी 2 वर्ष का सवाल देखना हो, कितने वर्ष का सवाल देखना हो? 2 वर्ष का, तो आपने 2 लाइनें खींचनी है। ठीक है, इस तरीके से खींचनी है। ये देखो टॉपिक की शुरुआत हो चुकी है भाई, कितनी लाइनें खींचनी है? 2। अब मैं एक एक चीज आप लोगों को बताता जाऊंगा। सबसे टॉप में आपने लिखना है पैसा कितना है आपके पास? 5000। ये वो पैसा है, मेरी बातों पर ध्यान देना क्योंकि एक एक बात मेरी बातों में ही सब कुछ छुपा हुआ है। 5000 रुपए यहां पर दिया हुआ है, ये पैसा वो है जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं। ये 5000 रुपए अगर हमारे पास है तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अब आपने क्या करना है, 2 साल का सवाल था तो बैंक वालों ने सोचा ये कस्टमर हमारे पास आया 5000 रुपए लेकर के, हम इसको 2 साल का क्या देना है? चक्रवृद्धि ब्याज देना है। अब ध्यान देना भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र ब्याज, दूसरी भाषा में बोले तो ब्याज पर दिया जाने वाला ब्याज ही क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। जरा ध्यान दीजिए, 5000 रुपए का बैंक वाले आपको 8% देंगे और 8% अभी हमने कैलकुलेट भी करके दिखाया था, कितना है? 400। पहले साल की बात खत्म हो चुकी। बड़ी बड़ी किताबों के अंदर ही लिखा होता है कि पहले साल कोई भी बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज नहीं देगा यदि दर वार्षिक है तो। क्यों? क्योंकि मिलता ही नहीं, तो मेरे हिसाब से 0 रुपए। चलिए दूसरे साल के लिए चलते हैं। दूसरे साल में क्या होगा? बैंक वाला फिर से आपको 5000 रुपए का 8% जोड़ देगा और वो कितना हो जाएगा भाई? 400। अगर ब्याज दर आपकी नहीं बदल रही है, ब्याज दर समान है, तो आप दोनों मानों को समान लिख दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म। अब जरा ध्यान दो, जैसे ही मैं दूसरे साल पहुंचा, मैंने बैंक वालों से बोला आपने चक्रवृद्धि ब्याज देने की बात कही थी लेकिन ब्याज तो मुझे मिला नहीं। तो बैंक वाले कहेंगे देखिएगा पहले साल आपने 400 रुपए आपको ब्याज के मिले थे, अब ब्याज पर ही हम ब्याज लगाएंगे, तो इसका मतलब 400 रुपए का फिर से आपको 8% दिया जाएगा और 400 रुपए का 8% कितना रुपए हो जाएगा? 32 रुपए। अभी छोटी छोटी चीजें हमें कैलकुलेट नहीं करनी है, आप तुरंत समझ जाओगे कितना हो जाएगा? 32 रुपए। एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब तक आप मेरे साथ यहां पर जुड़े रहेंगे, किसी भी वैल्यू का 10%, 20%, 50%, 25%, 100% निकालना आपको बड़े जल्दी से आना चाहिए। अब इसके लिए आप लोग जितना ज्यादा पेन, जितना ज्यादा आप घर पे अपनी डायरी को रफ कॉपी को आप जितना ज्यादा भरते जाएंगे उतना चीजें आपको क्लियर समझ आती जाएंगी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपकी स्पीड बहुत तेज होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि टाइम आपको मिला था हाफ एन आवर 30 मिनट, सवाल दिए गए थे आपको मान लीजिए 50 और वहां पर आप 5 या 6 सवाल ही कर पाए, क्योंकि पेपर टफ तब हो जाता है जब कैलकुलेशन आपको ज्यादा देती जाए। ठीक है, तो चीजें आपने समझते जाना है। अब देखिएगा ये 400 रुपए कहां से आया था? इस 5000 का 8%। ये 400 कहां से आया था? 5000 का 8%। ये 32 कहां से आया था? ध्यान रखना, बैंक वाले हमेशा आपको ब्याज पर ब्याज देंगे, तो इसका मतलब दूसरे साल आप बैंक वालों से बोल रहे थे कि आपने हमें ब्याज पर ब्याज क्यों नहीं दिया, तो इसका मतलब 400 रुपए का उन्होंने कितना दे दिया? 400 रुपया कितना दे दिया? 8%। कितना हो गया? 32 रुपए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि आप यहीं पर क्यों लिख रहे हैं, आप कहीं पर भी इसको लिख सकते थे, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाने वाली बात है। ये इस तरीके का जो मैंने माउंटेन बनाया है, पहाड़ बनाया है, केवल आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने के लिए इस चीज को मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान दो, अगर मुझसे सवाल ये पूछा जाए ना कि भाई 2 साल का क्या बताइए
चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैं आपको बताऊं, ऊपर से आपको कोई मतलब नहीं है, नीचे जो भी मान आपको दे रखा है उसको जोड़ दीजिएगा, मतलब जितना भी मान नीचे लिखा हुआ है। 400 प्लस 400 प्लस 32 कितना हो गया? 832। क्लियर हो रहा है? ठीक है। अगला सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप ये बताइएगा, यह धनराशि कौन सी धनराशि? जो 5000 रुपए मैंने जमा किए थे, जो 5000 रुपए जमा किए थे, यह धनराशि 2 साल बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी? तो 5000 में आप 800, ये देखो पूरा जोड़ना है आपने, 5400 प्लस 400 प्लस 32 तो कितना हो जाएगा? 5832 रुपए। ये धनराशि हो जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर सवाल आपसे ये पूछा जाए कि द्वितीय वर्ष का या दूसरे वर्ष का, बोलेगा आपसे पेपर वाला, ये नहीं कहेगा कि 2 साल का, ये बोलेगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। तो दूसरे वर्ष का मतलब 432 रुपए, आप इनको जोड़ लीजिएगा, 400 प्लस 32। अगर दूसरे वर्ष की बात कही जाए तो एक एक चीज आप समझते जाइएगा, कभी भी आपको कोई भी संदेह नहीं होगा। ठीक है। अब एक सवाल इसमें और पूछा जाता है, जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए ना, वही सवाल मैं बता रहा हूं। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज तो यही था, और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अब हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा भी था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि साधारण ब्याज, जब आप एक बार यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लोगे ना, तो साधारण ब्याज पढ़ने में थोड़ा सा आपको आसानी होगी। ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये 400 प्लस 400 टोटल कितना हो गया? 800। हमेशा ध्यान रखना, जहां यहां पर जो भी मैं मान लिखता जाऊंगा शुरुआत में, वो मेरा होगा साधारण ब्याज। ये पूरा का पूरा मैंने अभी आपको बताया था, 832 रुपए क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। और ये आपका जो 800 रुपए वो क्या है? साधारण ब्याज। जब आप चक्रवृद्धि ब्याज से साधारण ब्याज को हटा दोगे तो अंतर कितना बचा? 32 रुपए। यही आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है। एक बार सवालों को देख लेते हैं। 2 टाइप के सवाल इसमें जरूर पूछे जाते हैं, और उन्हीं दोनों टाइप पर पूरा चक्रवृद्धि ब्याज आधारित है। ठीक है। और स्पेशल सवाल या डिफरेंट सवाल जो आएंगे वो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि पेपर में आपको कोई भी सवाल छूटना नहीं चाहिए। जैसे पहले सवाल पर जरा नजर करते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। 400 प्लस 32 टोटल कितना हो गया? 832। अगले सवाल पर नजर दौड़ाते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। भाई दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछते हैं हमसे, तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो मैंने आपको बताया था कितना है? 432 रुपए लिख दिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। उसने पूछा हमसे, यह धनराशि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाने का मतलब ये है 5000 रुपए बैंक में जमा किया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है टोटल? 832। तो इसका मतलब टोटल कितना हो चुका है? 5832। यहां पर आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा 5832। ठीक है भाई, एग्री करते हैं इस बात से? जो अभी तक मैं यहां पर बार बार चीजों को दोहरा रहा था वो आपको क्लियर होती जा रही होगी। लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अभी मैंने बताया कि ये ध्यान रखना, इसी क्वेश्चन के लिए नहीं, जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे 2 साल की स्ट्रक्चर में ये क्या होता है? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या होता है? साधारण ब्याज। तो अंतर कितना हो चुका है? 32 रुपए। आप यहां पर डायरेक्ट 32 रुपए लिख दीजिएगा, आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है। जल्दी से एक सवाल और मैं बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं। पहले टाइप का ही, ये पहले टाइप, देखो पहले टाइप का सवाल वो होता है, अभी मैंने बताया भी था, जब वो पैसा आपको दिया जाए जो बैंक में आप जमा करते हैं। दूसरे टाइप का वो सवाल होता है जब ये पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, केवल वहां पर आपको ब्याज दर और समय की बात कहेगा और कहेगा कि अंतर इतना रुपए है। ठीक है। उन सवालों पर ही भी आएंगे, लेकिन टाइप फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं टाइप फर्स्ट। ये आपका कौन सा था? टाइप फर्स्ट। बात समझ आ रही है सबको? अब एक सवाल देखो, जल्दी से मैं इसका बनाता हूं, आप उसको जल्दी से बना लेना। 2 साल का है, मैं यहां पर लिखूंगा। जल्दी से चीजों को हटाइए और अपनी डायरी में इसको नोट कर लेना। जैसे मैं कहता हूं समय 2 साल का है, यही सारे सवाल पूछे गए। धनराशि आपको दे दी गई है 8000 रुपए, ब्याज दर इस बार दे दी गई है आपको 3%। आपसे पूछे जा रहे हैं सारे सवाल, देखते हैं भाई। 2 साल की स्ट्रक्चर तुरंत बना लो। ये बन गई, यहां पर लिखो 8000 रुपए, तुरंत करना है आपने काम। 8000 रुपए का 3% कितना हो जाएगा? 240 रुपए।
क्लियर है? 8,000 का कितना, 8,000 का 3% कितना हो जाएगा, 240 रुपए। फिर से आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। और अब जरा ध्यान दो, 240 का मैं 1% निकालूंगा, ठीक है? और 1% निकालने पर मुझे मिलेगा 2.4, और 2.4 का मैं क्या कर दूंगा, जैसे ही मुझे 3 दिखा, क्या कर रहा हूं मैं, इन चीजों को समझिए, ये छोटी छोटी बातें हैं। क्योंकि मैं 240 का 3% निकालूं तो भाई 240 का 3% अगर मैं निकालूंगा तो देखो 3 गुना करने पड़ेगा इसका, तो मैं वही कर रहा हूं, पहले मैं 1% निकाल रहा हूं। और मैंने अभी आपसे कहा भी था, किसी भी वैल्यू का 1%, 10%, 25%, 50%, जीरो वाली फॉर्म आपको जल्दी से निकालनी आनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब देखो मैंने 1% निकाला तो आ गया कितना, 2.4, और 2.4 का मैं 3 गुना करूंगा, कितना हो जाएगा, 7.2। बात समझ आ रही है सबको? अब ये आपका 7.2 आ चुका है। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर समाप्त। अब जितने भी सवाल पूछे गए उसको मैं बता देता हूं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें भाई, 200 प्लस 200 कितना हो गया, 400, 480, 487, यहां पर लिख देते हैं 487.2। जिनको नहीं समझ आया वो जरा ध्यान दे, 240, 240 और 7.2 इनको जोड़ा गया है। और देखो इतना जल्दी आपने माइंड में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्वेश्चन को जल्दी से अपने ग्रिप में ला सकते हैं। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करें, जरा ध्यान दो, ये केवल दूसरे वर्ष का, तो इसका मतलब 240 प्लस 7 रुपए 20 पैसे, तो इसका मतलब ये हो गया 247 रुपए 20 पैसे। अगले सवाल पर आइए, यह धनराशि 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी, तो जरा ध्यान देते हैं कितने रुपए हो जाएगी। मतलब 8,000 रुपए मैंने बैंक में जमा किए थे, मुझे टोटल 487 रुपए 20 रुपए ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 8,487 रुपए 20 पैसे। आप दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इस वैल्यू में आप ये मैथ ऐड कर दीजिएगा तो भी बात बराबर है। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। तो जरा ध्यान दो, ये तो क्या हो चुका है, चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या हो चुका है, सारा अंतर कितना हो गया, 7 रुपए 20 पैसे। 2 सवाल देख लिए हमने पहले टाइप पर। अब मैं नए टाइप पर चल रहा हूं जिसका नाम होगा टाइप 2। उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं, ये दोनों टाइप अगर आपको कवर आ गए तो मैं समझता हूं कम से कम हम ज्यादा तो नहीं 30% हो इस टॉपिक का बड़ी आसानी से कवर कर पाएंगे, ठीक है? अब जरा ध्यान दो, मैं कह रहा था 6 सवाल पूछे जाते हैं, इसमें 2 सवाल तो मैंने छुपा दिए। अब देखो 2 सवालों के आंसर कितना जल्दी दोगे। सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए, इसी सवाल के लिए आपने कई बार देखा होगा, सवाल दिया जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का, लेकिन पूछा जाता है साधारण ब्याज, ये वही सवाल है भाई। इस सवाल के अंदर अगर मैं आपसे ये पूछने लग जाऊं, जरा गौर करें, इस सवाल के लिए अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो आप क्या बताओगे, 480। ये क्वेश्चन था भाई, साधारण ब्याज तो यही होता है। हाँ, एक सवाल और पूछा जाता है कि आप 5 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए, तो 240 की आप 5 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 साल का कितना है 240, और 5 का आप 5 गुना उसका कर देंगे, किसका, जो भी वैल्यू आपकी यहां पर चल रही है। एक सवाल और जो अंतिम सवाल है, इसमें सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2 वर्ष के बाद यह धनराशि साधारण ब्याज पर कितने रुपए हो जाएगी, तो आपने ज्यादा घबराना नहीं है, आपने 8,000 में केवल साधारण ब्याज की वैल्यू को जोड़ देना है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 8,480 रुपए। 8,000 लिख लीजिए आप इन दोनों मानों को, 8,480 रुपए। ये क्या है, 2 वर्ष बाद धनराशि। और यदि आपसे पूछा जाए केवल साधारण ब्याज, तो कितना हो जाएगा, 480। ये साधारण ब्याज है 2 वर्ष का। ये क्या है, ये क्या है, मैं यहां पर लिख देता हूं, 2 वर्ष बाद साधारण ब्याज पर धनराशि। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया होगा। अभी तक ये आपका टाइप 6 चल रहा था। अब चलते हैं हम टाइप 2 की ओर। आइए चल लेते हैं टाइप 2 की ओर। जो चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप 2 हमने समझना है। टाइप 2 हेडिंग बना लीजिएगा आपको, टाइप 2। देखो टाइप 2 की क्या खास बातें हैं। टाइप 2 में और टाइप 1 में केवल एक अंतर मैंने आपको बताया। टाइप 1 में आपको वो पैसा दिया जाएगा जो आप बैंक में जमा करते हैं। टाइप 2 में वो पैसा छुपाया जाएगा, मतलब
हो सकता है कि वही पैसा आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन का प्रकार किस तरीके से रहेगा, जैसे मैं आपसे कह दूं कि कोई भी सवाल है, आपसे पेपर वाला कहेगा कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 32 रुपए, कितना रुपए है, 32 रुपए, तथा ब्याज दर 8% वार्षिक है, 8% वार्षिक है, तब धनराशि ज्ञात करें। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा भी था ना कि मिश्र धन और मूलधन धीरे धीरे पेपरों से गायब होते जा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने ये देखना पड़ेगा वो धनराशि कौन सी पूछना चाह रहा है ऐसे। अब धनराशि का मतलब तो यही है कि कोई पैसा मैंने बैंक में जमा किया होगा, 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, स्ट्रक्चर आपके माइंड में तुरंत क्लियर हो, कहां से स्ट्रक्चर चली थी, कहां वैल्यू को फिक्स किया था हमने, और उसके बाद हमसे क्या पूछना को चाह रहा है और क्या हमने दिया है। 32 रुपए है तथा ब्याज दर 8% वार्षिक है, तब धनराशि ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दो, नोट आप लिख सकते हैं, नोट अगर आप लिखना चाहें अपनी डायरी में तो लिख लीजिएगा। जब आपके पास वो पैसा ना हो जो बैंक में आपने जमा किया था, तब उसके लिए हमेशा क्वेश्चन को ब्याज दर से बनाया जाता है। ठीक है, आप एक्स ना माने क्वेश्चनों में, जहां पर एक्स मानने की बात आएगी वहां पर भी हम क्वेश्चन को जल्दी से कर ले जाएंगे, लेकिन फिलहाल इस बात तो समझिएगा मैंने क्या कहा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो ब्याज दर कितनी दे रखी है सवाल में, 8%, और जो समय दिया गया है वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी तो केवल 2 वर्ष दे रहा है, अभी आने वाले टाइम में 2 वर्ष 11 महीने भी देगा पेपर वाला। सारे सवालों को बनाएंगे, वीडियो पर कंटिन्यू आपकी नजरबंदी होनी चाहिए, जिससे कि आप कोई भी बात स्किप ना करें, वरना हो सकता है कि आप पेपर में सवाल को गलत कर जाएं, और पेपर में सवाल गलत होना मतलब जितना पढ़ा वो सब कुछ बेकार हो गया। तो प्लीज इसको 2 बार से देखिएगा। मैंने क्या कहा, ब्याज दर दे दी है आपको, समय दे दिया गया है। अब क्या करना है आपने, जरा ध्यान दें, तरीका सेम रहेगा। आप इस तरह से लाइन खींच लें, और लाइन खींचने के बाद आपको पता होना चाहिए 2 साल की स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। एक मान यहां पर रहता है, एक मान इधर रहता है, एक मान यहां पर रहता है, और एक मान यहां पर रहता है। बस ये चीजें आपने ध्यान देनी। ठीक है, जरा समझो, अगर यहां पर x है, यहां पर y और यहां पर z। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, हम 4 साल के सवाल नहीं करेंगे, हम 3 साल के सवाल नहीं करेंगे, लेकिन एक बार जरा इन चीजों को एक बार अपने माइंड में फिक्स कर लीजिएगा। कभी भी आपका सवाल अगर गलत होता है तो केवल आपकी प्रैक्टिस की वजह से गलत हो सकता है, बाकी कंसेप्ट की वजह से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। चलिए हटा देता हूं इस चीज को। तो कहने का मतलब भाई यहां पर तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इसको हम बनाएंगे कैसे। बनाने के लिए कई टीचर अलग अलग तरीके बताते हैं कि 100 मान लो, 50 मान लो, 1000 मान लो। आप इस बात को समझें, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ब्याज दर से आप क्वेश्चन उठाएं, ब्याज दर में 8% कितनी लिखा है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 4 से काटे इसको। ठीक है, मल्टीपल नंबर सिस्टम में बता दिए जल्दी जल्दी मैंने कैसे कैसे काटना है, कैसे कैसे क्या करना है। अब देखो क्या करना है, जो भी आधार में नंबर है, चाहे अंश में कोई भी नंबर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। कई बार 1 भी आ सकता है, कई बार 2 भी, 3 भी, 7 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जो भी आपका डिनोमिनेटर में नंबर है, ठीक है, जो भी आपका हर में नंबर है, आप उसका गुना कर दीजिएगा। चाहे तो आप 25 ही रख लो, 50 रख लो, 5000 रख लो। जितना ज्यादा रखोगे उतने बड़े मान आएंगे, जितना ज्यादा छोटे रखोगे उतने पॉइंट्स में आएंगे। मैं इस क्वेश्चन को 12.5 से भी कर सकता हूं, लेकिन बात तो ये है ना, क्वेश्चन पॉइंट में आपका बन जाएगा, और पॉइंट में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। ऐसी बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, लेकिन कहीं पर छोटी सी गलती हमारे पूरे सवाल को गलत करा सकती है। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस 25 से क्वेश्चन को उठाने का प्रयास किया, और इस 25 को भी मैं यहां पर रख सकता हूं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, और बड़ा करने के लिए मैंने इसको यहां से इसका कर लिया डबल। ऐसा काम कब करेंगे, जब आपके पास वो पैसा ना हो जो बैंक में आपने जमा किया था। ठीक है, 25 का डबल कितना हो चुका है, 50। आप तुरंत 50 रुपए मान लीजिए। ठीक है, अब 50 रुपए का 8% निकालो,
या भाई 2/25 निकालो, बात तो बराबर ही है ना। भाई मैं कैसे कह नहीं सकता कि 8% बराबर कितना 2/25 लेकर आ चुके हैं, तो दोनों बातें बराबर है। चाहे तो 50 रुपए का 8% निकालो या 2/25 निकालो, बात बराबर ही है। अब एक बात बताइए, 50 रुपए का 8%, ठीक है, 4 रुपए हो गया, इधर भी कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। ठीक, स्ट्रक्चर जरूर बनाऊंगा मैं अपनी, जिससे कि मैं क्वेश्चन के प्रत्येक जवाब को दे पाऊं। अब अभी आपकी स्ट्रक्चर पूरी नहीं हुई, क्यों? क्योंकि एक मान चुका है सवाल चक्रवृद्धि ब्याज का है। अब 4 रुपए का 8% निकालेंगे, 4 रुपए का 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.32। ठीक है, कैसे आया ये, 4 गुना 8/100, 32/100 मतलब 0.32। सही है, बात समझ आ रही है? ठीक है, सफलता के लिए देखो हमें इतना काम करना पड़ेगा भाई। और जो लोग थोड़े से एडवांस हैं, जो वीडियो को जल्दी जल्दी हटा दे रहे हैं, आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी अपने हिसाब से सही काम कर रहे हैं, लेकिन आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं चीजों को तो जरा ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अब एक बार बताओ, सवाल में क्या कहा गया था, अंतर दे रखा है 32 रुपए। भाई हमारे पास अंतर कितना है, हमारे पास अंतर जो हमने क्वेश्चन को मान के किया है, मतलब 50 मान के किया है मैंने, मैं 100 भी मान सकता था, मैं 1000 भी मान सकता हूं, मेरे हिसाब से तो आया है 0.32, और उसके हिसाब से जो अंतर है सवाल वाले का वो कितना है, 32 रुपए। और जब 32/0.32 से मैं रिलेशन बनाऊंगा यहां से, समझते जाना नहीं, तो यहां से कितने का रिलेशन बनेगा, 100 बनेगा। अगर सवाल में पूछा गया धनराशि बताइए, तो धनराशि कितनी मान रखी है आपने, 50 रुपए, 50 की मल्टीप्लाई आप 100 से कर दीजिए। देखो पिछले सवाल को टाइप फर्स्ट में 5000 ही था, हरी बात समझ में। सवाल अगर आपसे फिर से बता दूं, कई सवाल पूछे जाते हैं, कोई जरूरी नहीं धनराशि पूछे आपसे, लेकिन ये जो रिलेशन है वो रिलेशन आपको समझ आ जाना चाहिए। 100 गुने का अगर रिलेशन बन चुका है, हमने 32 को 0.32 से देखा, 32 से देखा कि वो कितने गुना बन रहा है, और ये गुना बनाने का तरीका पॉइंट हटाया, 00 बढ़ाया, 100 गुने का रिलेशन। अगर क्वेश्चन में ये सवाल पूछा जाता धनराशि ना बता करके आप 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, तो आप क्या करते, 4 और 4 कितना हो गया था, 8 रुपए। 8 रुपए की मल्टीप्लाई आप 100 से करेंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 800 रुपए। क्लियर होगी बात? सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि आप दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 4 दशमलव कितना, मैं लिख देता हूं, आप एक एक क्वेश्चन को लिखते जाना साथ साथ। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो वो कितना है, 4.32 मल्टीप्लाई मैं किससे करूंगा, 100 से। तो जब मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो आंसर कितना आ जाने वाला है, 432 रुपए। एक एक बात शायद आप लोगों को समझ आ गई। एक सवाल और बना लेते हैं इसको, और अच्छे से आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? चलिए एक सवाल और देखते हैं। जल्दबाजी में लिख रहे हैं, क्यों? जल्दबाजी से क्या होता है कि कंसेप्ट कहीं अधूरा ना रह जाए, और आपके पेपर में उस तरीके का सवाल अगर आ गया तो आप बड़े आसानी से उसको बना पाए। ठीक है, दूसरे सवाल को लिखते हैं। जैसे दूसरा सवाल लिखा, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सवाल को हम करते रहेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज मान लीजिए 487 रुपए 20 पैसे, 487 रुपए 20 पैसे, एवं ब्याज दर 3% वार्षिक है, एवं ब्याज दर 3% वार्षिक है, तब धनराशि ज्ञात करें, देखो धनराशि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझना बड़ा जरूरी है। क्या इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे वो पैसा दिया गया है जो मैंने बैंक में जमा किया है? नहीं, केवल मुझे क्या दिया है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ब्याज दर भी दे रखी है 3%, तो इसका मतलब वो पैसा यहां से छुपा दिया गया। तो आप क्या काम करेंगे, अभी मैंने बताया भी था कि आप ब्याज दर को लिखेंगे, और वो कितना है 3%, और 3% कुछ इस तरीके से, 3% कुछ इस तरीके से, 3 गुणा 1/100। क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं
अगर 3 गुना 100 है तो मैं यहाँ पर वैल्यू को अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पर 1000 लिख लिया। अब आप कहोगे आपने 1000 जल्दी से क्यों लिख लिया? मैंने आपसे कहा भी था अभी, जो भी हर में नंबर है आप उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप अगर इसका 10 गुना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1000 गुना मत कर देना, उससे काफी बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब और साथ में आपको बता दूं, ब्याज दर दे दी है, समय मुझे कैसे पता चला? अभी 2 ही लाइनें खींचनी है। देखो यहां पर क्या दिया है, समय दे रखा है आपको 2 वर्ष का। ठीक है, एक चीज आप समझते जाना। ठीक है, और हर सवाल के अंदर जितने भी बड़े सवाल आएंगे सब में यही अप्लाई करेंगे हम लोग। बस क्वेश्चन की भाषा को एक बार समझ लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो 1000 रुपए का मैं 3% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 30 रुपए। यहां भी कितना हो जाएगा? 30 रुपए। और 30 रुपए का 3% फिर से निकालूंगा। 30 रुपए का 3% तो हो जाएगा कितना? 0.9। ये सबको क्लियर हो गया? अब मैचिंग करानी है भाई। हमारे हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ये है, उसने कितना दे रखा है? 487 रुपए 20 पैसे। ठीक है, 487 20 पैसे। तो यहां से देख लेते हैं हमारा कितना आ रहा है? 60.9 और उसका कितना है? 487.20। बात समझ आ रही है सबको? A to Z हर बात आपको क्लियर समझ आ रही होगी। अब एक बात बताओ, अब कई लोग यहां पर जाकर के फंस जाते हैं कि क्या करें हम लोग? या तो एक काम कर ले कि 487.20 डिवाइड बाई 60 पॉइंट कितना 9 इस तरह से काट लें। या फिर एक काम और देखें आप लोग, अगर मैं पहले नंबर की कंपैरिजन अगर पहले नंबर से करूं तो नंबर छोटा था कौन सा? 4, इसको छोड़ दिया, इसी स्केल को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। अब 6 को मैं भाग दे रहा हूं 48 में, कितनी बार जा सकता है भाई? अगर 6 को 48 बार अगर मुझे देखना है तो 8 बार जाएगा। अब जरा 8 से इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 8 गुणा 9 कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब देखो यहां से अगर मैं देखूं तो ये मेरा 8 गुना है इसका। कितने गुना है? 8 गुना। कैसे पता चला? जरा ध्यान दीजिए। 60.9। थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होनी चाहिए भाई। 9 8 72 हो गया, ये 2 7 और 8 6 48। पॉइंट कहां लगेगा? एक नंबर के बाद। ये हो गया ना? क्लियर है? 8 गुना हो चुका है। तो धनराशि पूछी गई थी, धनराशि। तो धनराशि कितनी मान रखी है आपने? 1000। इसको मल्टीप्लाई 8 से कर दो तो आंसर कितना हो चुका है? 8000। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो नई वीडियो इसकी आएगी उसमें मैं पहले तो इसके सवाल कराऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे त्रिमासिक पर। ठीक है, छमाही पर जिसको अर्धवार्षिक बोला जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, जैसे नंबर सिस्टम में मैंने आप लोगों को हर चीज क्लियर होकर के सारी चीजें क्लियर की हैं, वैसे ही यहां पर वो चीजें हम समझने वाले हैं। नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन एक साथ लगा करके उनकी वीडियो आप लोगों से पहुंचा दूं। ठीक है, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, और आप इन वीडियोस का आप लाभ लेते रहिएगा, आप अपने पेपर में बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।